Hello everyone, myself Sakshi Thakre and today I am going to discuss the topic CCP, that is convalescent COVID plasma. So first of all, what is blood plasma? Blood plasma is a yellowish liquid component of a blood. When we get centrifuge additive of whole blood, we get yellowish liquid component, that is blood plasma. Blood plasma contain 90% water, salts, lipids, hormones, proteins and immunoglobulins. COVID convalescent plasma therapy. Convalescent plasma therapy uses the blood donated by a COVID-19 recovered person who already has antibodies generated against the virus. जो भी COVID-19 recovered person है जिसमें already antibodies generate हुई है against कोरोना वायरस, उस person का प्लाज्मा COVID-19 needy patient को देंगे for recovering from COVID-19 disease. What is the procedure of convalescent plasma therapy? उसके लिए प्रोसीजर क्या है? हाउ प्लाज्मा कलेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 रिकवर पर्सन. First, blood is drawn from the potential donor to check for the presence of antibodies, and blood sample are tested for complete blood count, that is CBC, ABO and Rh blood group, antibody screening, transfusion transmissible disease, HIV 1 and 2, SCV, HBCG, VDRL and malarial parasite. How plasma collected by apheresis. What is apheresis? Apheresis is a medical technology in which the blood of a person pass through an apparatus that separate out one particular constituent and return the remainder to the circulation. जो भी पोटेंशियल डोनर है उसके बॉडी में से ब्लड अफेरेसिस मशीन में जाएगा, वहाँ पे ब्लड सेंट्रीफ्यूज होगा, सेपरेटेड प्लाज्मा एक बैग में कलेक्ट होगा और जो रिमेनिंग ब्लड पार्ट है दैट इज PRC पैक रेड सेल, वो डोनर के बॉडी में रिटर्न जाएगा. मतलब अफेरेसिस में पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट सेपरेट होता है. सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा बाय अफेरेसिस कॉल्ड एज plasma pheresis. Also, separation of platelet by apheresis called as platelet pheresis. ब्लड बैंक में प्लाज्मा कैसे सेपरेट होता है बाय अफेरेसिस, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है.
पहले -80 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे सो दैट प्लाज्मा फ्रोजन हो जाए। जैसे ही प्लाज्मा फ्रोजन हो जाएगा उसको -30 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखेंगे। इस प्लाज्मा की एक्सपायरी 1 साल की होती है, इसलिए कलेक्शन के बाद प्लाज्मा 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब पेशेंट को प्लाज्मा देना है तो -30 से निकाल के फ्रोजन प्लाज्मा नहीं देंगे। उसके लिए प्रोसीजर है दैट इज थॉइंग एंड क्रॉस मैच ऑफ सीसीपी। पहले प्लाज्मा को -30 से निकाल के वाटर बाथ में एट 37 डिग्री सेल्सियस में थॉ करेंगे। प्लाज्मा थॉ होने के बाद पेशेंट के सैंपल का ABO एंड RH ग्रुप स्पेसिफाई करेंगे। पेशेंट्स RBC एंड प्लाज्मा का माइनर क्रॉस मैच करेंगे। प्लाज्मा का माइनस क्रॉस मैच करेंगे। अगर वो कॉम्पैटिबल आता है तो वो प्लाज्मा पेशेंट के लिए इशू करेंगे। क्रॉस मैच अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट को रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्रॉस मैच करना बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट को प्लाज्मा देने के बाद वो बॉडी में कैसे वर्क करेगा? हाउ डज कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वर्क? बाय बाइंडिंग स्पेसिफिकली टू सरफेस एंटीजन on an infectious particle, neutralizing antibodies prevent the particle from interacting with its host cell it might infect and destroy. एंटीबॉडी एंटीजन के इन्फेक्शियस पार्ट को बाइंड होगी और इन्फेक्शन कॉज होने से रोकेगी। कोविड कन्वालेसेंट प्लाज्मा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। जैसे ही प्लाज्मा कोविड-19 पेशेंट के बॉडी में जाएगा, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक्स में जाके अटैच होगी और वायरस को होस्ट सेल से इंटरैक्ट होने से प्रिवेंट करेगी। अब वायरस होस्ट सेल से अटैच ही नहीं होगा तो वे इन्फेक्शन भी कॉज नहीं करेगा। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वायरस से बाइंड हुई तो वायरस होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो डिजीज भी कॉज नहीं कर पाएगा। अब बॉडी में जो इम्यून सेल्स है, मैक्रोफेजेस एंड फाइगोसाइट्स पैथोजन को एंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। What we know about the immune response to COVID-19. Most COVID-19 patients develop antibodies about 1 to 3 weeks after symptoms start. This is around the time when many patients start to recover. Patients who have had more severe disease appears to have higher level of important neutralizing antibodies. Patients who had mild or asymptomatic COVID-19 have low level of neutralizing antibodies or even undetectable level. Recent studies have shown that neutralizing antibodies may disappear after 3 months. Are there any risks involved in plasma therapy? Yes. Blood transfusion related infections can be transmitted. Therefore, before plasma transfusion, test for HIV and other transfusion transmissible diseases. Plasma transfusion are more generally include allergic reactions. Reference: updated clinical management protocol for COVID-19 from Ministry of Health, Family Welfare, Government of India. Guidance document on COVID-19 convalescent plasma, that is CCP therapy, from Indian Society of Transfusion